आप अभी तक, क्योंकि जो जानकारी मिल रही 1 बजे तक 61.11% वोटिंग हुई है। सर, आप इस वोटिंग परसेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रीति जी, मैं इसको ये देखता हूँ कि पूरे तरीके से इलेक्शन कमीशन को इसका श्रेय जाता है और दूसरा सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनको जाता है, क्योंकि उस मतलब उन्होंने एक तरह से माहौल ऐसा क्रिएट किया, माहौल ऐसा बनाया जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर जो पोल्स हैं उसमें सहायक रहा। क्योंकि ये मान के चलें कि जैसे कि पहले वाला जैसे कि जो फेज था तो वो था एक तरह से पिछली बार जैसे कि बीजेपी के लिए मतलब बहुत मतलब बेहतरीन रहा था पिछली बार के 2021 के चुनाव में। और इस बार का जैसे सेकंड फेज है तो वो एक तरह से टीएमसी का एक तरह से मतलब गढ़ बोलें या ज़्यादा इनको सीट्स उसमें मिली थी, तो इसमें ज़्यादा उपद्रव और एक तरह से ज़्यादा जैसे कि देखने को मिला है कि पूरे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो गए, ऑब्जर्वर्स हो गए, उन्होंने जाकर के पूरी तरीके से समझाइश करने का काम किया। उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से अपने फेवर में कहीं ना कहीं मतलब धमकाने की बात बोली, कुछ बोली गई, और उसमें कितनी हिंसा है और किस तरह के बम और किस तरह क्या मतलब कि जैसे पिछले मतलब फेज से पहले भी और ऐसे दूसरे फेज के पहले भी हथियार बरामद हुए, कुछ हुए। तो आप ये समझ सकती है कि अगर इन सब के बीच में अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस नहीं रहती प्रीति जी, तो ये मान के चले कि इस तरीके से नहीं होता। और ये बेहतरीन मतलब एक तरह से वहाँ की जनता को साधुवाद है कि वहाँ से बाहर मतलब बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तादाद में निकल के एक बजे तक 61%। सुबह सवेरे से हम तस्वीर देख रहे हैं, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन आप देखिए 5:30-6 बजे से वो तस्वीरें दिखी जिसमें लंबी लंबी कतारें नजर आई। तो जाहिर तौर पर जनता बदलाव के मूड में है, कुछ साइलेंट है। अब देखना होगा 4 मई को नतीजे जब सामने आएंगे तब क्या होता है। विश्वेंद्र जी, आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी ने रोड शो और तमाम जनता को संबोधित किया, यानी कि उन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार का अंत है वो भवानीपुर में अपने परिवार के साथ किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त पर एक इमोशनल लेटर लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये बिल्कुल तीर्थ यात्रा की तरह था। इतनी गर्मी में मैं लोगों के बीच पहुंचा, मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है ये जो कनेक्ट लोगों से करने की कोशिश की गई है ग्राउंड पर, ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा? देखो, एक राजनीतिक माहौल बनाने की ये स्थितियाँ हुआ करती हैं और ये दोनों ने बनाने का प्रयास किया है। इसमें संदेह नहीं कि टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी बहुत मेहनती है, मेहनत करती है, संघर्ष करती है और जुड़ती भी जनता से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो लगातार मेहनत करती है, 5 साल करती है यूँ कही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री काम करने का तरीका, जब से देख रहे हम, पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद भारत में आए और ज़्यादा गंभीर होके और ज़्यादा समय दे करके, कभी छुट्टी ना करके लगातार काम करते हैं और वो हर उस पॉइंट को पकड़ते हैं जिसकी आपने बात की है कि भाई जनता क्या चाहती है, जनता की क्या समस्याएं हैं, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो महसूस करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। तो उन्होंने तीर्थ के रूप में इसलिए कहा ताकि बंगाल की जो जनता है वो वास्तविक बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी है। उनका कहने का अर्थ ये भी था कि ये सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने वो मैसेज दिया और अपना पत्र के माध्यम से भी मैसेज देना चाहा और मजबूती करनी चाहिए। 142 सीटों पर ये मतदान जारी है और सबसे बड़ी बात है, अगर हम 2021 के आंकड़े को देखें तो इसमें से 223 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। तो क्या आसान लगता है बीजेपी के लिए ये सफर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई की पूर्ति 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संघर्ष से की है और उसका रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कुछ तो टीएमसी ने दे दिया अपने आप ही। आप ध्यान दे दीजिए, संदेश खाली का जो घटना थी वो क्या छोटी थी? क्या जनता भूल जाएगी उसको? क्या ये घटना छोटी है कि विदेश के लोग आकर के बंगाल में रहेंगे, बंगाल की जो परिवार पहले से यहाँ रहते हैं, जिनकी अपनी भूमि है, घर के लोग हैं, उनमें आके घुसपैठिया रहेगा? तो ये मुद्दा छोटा मुद्दा थोड़ा ही है। किसी घर में बाहर का आदमी रहेगा, वो कल उसको परेशान करेगा, उसका जो सरकारी योजना उसका लाभ लेगा, फिर वो जमीन पे कब्जा करेगा। तो ये तो रिजल्ट सामने, ये घुसपैठिया मुद्दा हो और भय की मैं बात करता हूँ, घुसपैठिया की पूरी बात करता हूँ। घुसपैठिया के कारण से भी वहाँ की स्थानीय जनता बहुत दुखी थी और वो चाह रही थी कुछ बदलाव आए, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और भय वाली जो पोजीशन थी, वो जो भय का माहौल था एंकर महोदय, वो भय बहुत बुरी हालत थी। आज भी आंखों से जवाब देते हैं, टीवी के अगर रिपोर्टर्स को जवाब देते हैं, वो बोलते नहीं मुंह से, डर है वहां पर। और ये हिंदुस्तान में ये दुख का विषय है कि एक जनता डरती इस प्रकार से। और ये चुनाव आयोग की जो बात की जा रही है, चुनाव आयोग सख्त नहीं होता,
और अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी सख्त नहीं होते। अजय पाल शर्मा जी अपनी जान पे खेल करके वहां जाते हैं, ठीक है सर। ऐसे अधिकारी, तो ऐसे अधिकारी सम्मान मिलना चाहिए। तो चूंकि वो किसके लिए जा रहे हैं, देश की जनता के लिए जा रहे हैं सर वो तो वहीं हाँ जी। पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी और वो भी 4 तारीख को पता चल जाएगा। संजय कृष्णा जी आप मुझे बताएं, भवानीपुर क्योंकि हॉट सीट है और सीधा सीधा सीएम वहां से मैदान में है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं। नंदीग्राम में जब पिछली बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो हार का सामना करना पड़ा था ममता बनर्जी को, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जानबूझकर वो भवानीपुर से आ गए ये बताने के लिए कि देखिए असल में क्या चाहती है यहाँ की जनता। दूसरी तरफ सर अभी शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट सामने है, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो बीजेपी के वोटर्स उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको वोट नहीं देने जा रहा है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल की स्थिति जो है वो किसी से छुपी थोड़ी ना है। जब भी वहाँ के जनता से पूछने जाता है कोई जाता है, चाहे छोटा मोटा यूट्यूबर ही हो, बड़े पत्रकारों को तो आप छोड़ दीजिए, उनके सामने भी वो बेचारे ये बोलने में कि हम किस तरफ है वो डरते हैं। ये डर जो है ये अपने आप में बयान कर रहा है कि वहाँ की जनता किस परिस्थिति से गुजर रही है। इस बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय बल, केंद्रीय सरकार उनको ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुई हैं कि भैया डरो मत, वोट करो, खुल के वोट करो, हम आएंगे तभी तुम्हारा डर निकल पाएगा। तो जो ये माहौल बना है ना, ये माहौल इसीलिए बना है, और ये वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे रीज़न एक ये भी है, और दूसरा रीज़न ये है कि SIR की वजह से लोगों को ये लगने लगा था कि अगर हमने इस बारी वोट नहीं करा तो शायद हमारा नाम कट जाएगा। तो ये भी एक माहौल बना है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में आपको इतना ज़बरदस्त इजाफा दिख रहा हो। ये 61% पोलिंग आधे दिन में, जो पूरे दिन में जो कि बाकी राज्यों में नतीजा होता था, ये 60% 61% तो आधे दिन में हो गया है। तो क्या आज हम 80 ये 92 95 96% तक पोलिंग देखेंगे तो ये अपने आप में अनोखा होगा और एक रिकॉर्ड होगा। शायद इंतजार है कि क्या कुछ रिकॉर्ड आज भी बनता नजर आएगा। वक्त पिछला रिकॉर्ड तो टूटना है, मुझे पूरा भरोसा है कि 92 से ऊपर जाएंगे ये। ठीक है। पिछला रिकॉर्ड तो टूटना ही टूटना है। वेस्ट बंगाल की जनता को साधुवाद है कि इतने जोश खरोश में वो लोग आके वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी का इंतजार होगा सर। बिल्कुल। वक्त की थोड़ी सी कमी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है और सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनों में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी बीच पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली से संवाददाता पूजा यादव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन के। दादा आज क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को? वोट दे बस, सब दादा वोट क्या फर्क देख रहे हैं पिछले चुनाव में, इस बार के चुनाव में? ये सब मुझे मत पूछिए, मैंने अपना वोट दे नहीं, दिया है बस। मैं पूछ रही हूँ कि क्या फर्क है, मतलब लोग बढ़ चढ़ कर क्योंकि भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, इस बार का वोटर टाउन आउट अब क्या मान रहे हैं, कितना होगा? देखते हैं, शाम तक पता चलेगा। बट प्रीवियस फेज में भी बहुत सारे हुए थे 90% के ऊपर, तो देखते हैं आज शाम तक पता चलेगा। मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों नहीं, ये सब बाद में बात करेंगे। आज वोट दीजिए। आपने वोट दिया कि नहीं? से? मेरा यहाँ नहीं है दादा। अच्छा, आपका यहाँ। देखिए, सौरभ गांगुली जी से हमने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और वोट कास्ट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ पूजा यादव, भारत 24। नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के वो कौन कौन। हाँ सर, ये अपने आप में दिखाता है ना। आप देखिए ना, सौरभ गांगुली जैसा कद्दावर इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, क्या माहौल है वेस्ट बंगाल का। मतलब कितनी दुखद स्थिति है कि इस जैसा कद्दावर इंसान जिसने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, जो इतना पॉपुलर बंदा है, उसको भी हाँ ना बोलने में डर लग रहा है, खुल के बात नहीं कर सकता। तो वेस्ट बंगाल की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है और अब तो दुनिया के सामने है। ठीक है सर, समय की बस कमी है, आपको रोक रही हूँ, आगे भी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त बहुत कम है। इसी के साथ क्योंकि पश्चिम बंगाल का पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, सेकंड फेज की वोटिंग वहां पर चल रही है, जनता की भागीदारी नजर आ रही है। वक्त